हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। हमने 6 लेक्चर फिनिश कर लिए हैं, मतलब आपका 50% चैप्टर फिनिश हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थितिकी। आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। हमने निरक्ष प्रतिबाधा ज्ञात कर ली और अक्ष प्रतिबाधा ज्ञात कर ली, कूलॉम नियम फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने आवेश के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने आवेश का क्वांटीकरण भी पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है ये, आने वाले अगले चैप्टर में भी काम आएगा। चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में कुछ भी अंतर नहीं है, ओनली एक सिंबल का अर्थ है। मतलब सिंबल का मतलब सिंबल चेंज हो जाता है और कुछ भी नहीं है। आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इतना ही कहूँगा आपके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने वाला हूँ। हेडिंग डाल लो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स की आज कुंडली खोलेंगे हम। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन सबसे इजी है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाए, दोबारा से, जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, जब किसी विद्युत क्षेत्र से, सपोज ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें मैंने रख दिया पृष्ठ, रख दिया एक, क्या रख दिया, पृष्ठ रख दिया। इस प्रकार से मैंने ये पृष्ठ बना दिया, ठीक है। ये क्या बना दिया, मैंने पृष्ठ बना दिया, ठीक है। अब इसी पृष्ठ से जो हमारी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जो ये रेखा गुजर रही हैं, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इजी डेफिनेशन, ओके। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन इसकी। ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। जब किसी पृष्ठ से या जब किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपका क्या है ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई से, ठीक है। किससे कर रहा हूँ, ई से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर साइड में है, ठीक है। ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, यदि मैं विद्युत फ्लक्स, मेरा मतलब विद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ के मध्य में एक थीटा कोण का निर्माण करूं, तो थीटा कोण कौन सा होगा। मैं थीटा कोण का निर्माण कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका थीटा कोण, ठीक है। ये हो गया आपका इसके मध्य में ये क्षेत्रफल, और ये हो गई इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ई वेक्टर। ये आपका हो गया ए वेक्टर। ए वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य में क्या है, थीटा कोण है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में, हम लिख सकते हैं, नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा कोण, जो आपका थीटा कोण है, क्या है, थीटा कोण है जहां थीटा ई तथा ए के मध्य में क्या है, कोण है। लिख सकते हैं आप, जहां थीटा ई तथा ए वेक्टर के मध्य क्या है, कोण है, कोण है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। झुकाव कोण है, आप ये भी कह सकते हैं, क्या झुकाव कोण है, ठीक है। मध्य झुकाव कोण है, ठीक है, झुकाव कोण है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। विद्युत फ्लक्स जो आपका ये है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य में जो थीटा कोण है, इसे हम कहते हैं झुकाव कोण।
ये थीटा कोण ए वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य में क्या है, झुकाव कोण है। सिंपल। अब हम विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, विद्युत फ्लक्स है जो आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होता है, के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने सब लैंग्वेज लिख दी है, कोई दिक्कत। अब ये लैंग्वेज क्या कह रही है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के इक्वल प्राप्त होता है। अब देखो हम लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। इसे यूं कर लो, क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। अब आपका राइट लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो मैं विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका इस प्रकार से 100 सिंबल, ठीक है। फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फाई बराबर में डॉट के चिन्ह को उठाएंगे तो कॉस थीटा आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। यदि हम डॉट के चिन्ह को उठाते हैं तो आपका क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। इसे हम क्या मतलब कोष्टक में बंद कर देंगे। ये आपका हो गया सिंपल फॉर्मूला किसका, विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में ओनली विद्युत क्षेत्र की जगह पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर चुंबकीय फ्लक्स के लिए हम बी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आ जाता है फाई बराबर में बी ए कॉस थीटा, ठीक है। फाई बराबर में बी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसे फाई कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ये सिंबल जो होता है, इसे फाई कहते हैं शायद मेरे हिसाब से। आप मुझे कमेंट में बताएं इसे क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। इसका नाम सिंबल सही है पर इसका नाम मेरे से मतलब आउट हो रहा है। तो ये कॉस थीटा, ये इसका क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, दोबारा से मैं इसको एक बार आपके लिए क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। देखो जब किसी पृष्ठ को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाली विद्युत रेखाएं हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस इधर साइड में, ठीक है। मैंने इसमें रख दिया एक पृष्ठ को, किसको रख दिया, एक पृष्ठ को रख दिया मैंने। ये आपका क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है। क्या है, ये आपका एक पृष्ठ है जो मैंने ब्लैक रंग से काला कर दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, पृष्ठ है, ठीक है, ठीक है। अब इसी पृष्ठ के मध्य में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य में मैंने एक कोण बना दिया, झुकाव कोण। ये झुकाव कोण ई और ए वेक्टर के मध्य में क्या है, झुकाव कोण है। हम कह सकते हैं कि जहाँ थीटा कोण ए वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य में झुकाव कोण है, ठीक है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर प्राप्त होती है। तो फाई बराबर में ई डॉट ए वेक्टर, डॉट के चिन्ह को उठाएंगे तो कॉस थीटा आता है। हमेशा आपको पता होना चाहिए जब डॉट आता है तो आता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। और जब क्रॉस आता है जब आता है आपका साइन थीटा, क्योंकि डॉट आ रहा है। ये सदिश और अदिश का खेल है, ठीक है। ये होता है अदिश के लिए लागू और ये होता है सदिश के लिए लागू, ठीक है। जहाँ पर क्रॉस आ जाए वो आपका कहलाता है सदिश, ठीक है। और जहाँ पर आपका डॉट आ जाए वो आपका कहलाता है अदिश। क्या कहलाता है, अदिश, ठीक है। अदिश यानी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सदिश जिसकी डायरेक्शन होती है। इसमें दिशा पाई जाती है, डायरेक्शन पाई जाती है, इसमें डायरेक्शन नहीं पाई जाती है, दिशा नहीं पाई जाती है, दिशा नहीं पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन वेक्टर के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपके कॉपी के नोट पॉइंट आपके टॉप पर लिखना है, नोट पॉइंट ऐसे में जो लिख रखा हूँ
इस प्रकार से आपको नोट पॉइंट डालना है टॉप पर, जो कॉपी के पेज का ऊपरला टॉप होता है, ये आपको ऐसे डालना है, ठीक है। कोई दिक्कत? आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट यहाँ तक। अब हम इनके लिए कंडीशन लागू करेंगे। यदि हम इस पृष्ठ को समांतर रख दें और लंबवत रख दें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? ओनली थीटा का फ़र्क पड़ेगा। जो थीटा का फ़र्क पड़ेगा, थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे हम सूत्र में और हम आपका मान आता चला जाएगा। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम रखते हैं, यदि इस प्लेट को हम क्या रख दें, समांतर क्रम में रख दें, समांतर क्रम में रख दें, तो स्टेप फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। यदि पृष्ठ को समांतर क्रम में रखा जाए, लिखते हैं थोड़ी डेफिनेशन इसकी। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को समांतर क्रम में रखा जाए, समांतर क्रम में रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखते जाइए। रखा जाए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत? ये इसकी क्या हुई, डायरेक्शन ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर। कोई दिक्कत? इसमें मैंने रख दिया विद्युत, मेरा मतलब पृष्ठ को रख दिया इसमें मैंने, ठीक है। ये हो गई आपकी पृष्ठ, इसी पृष्ठ से क्या गुजर रही है, लाइन गुजर रही है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लंबवत, हमें रखनी है समांतर, ठीक है। हमें क्या रखनी है, समांतर रखनी है। एक मिनट, समांतर रखते हैं, ठीक है, समांतर रखते हैं। तो समांतर प्लेट बनाते हैं इसके लिए हम इस प्रकार से। ये हो गई आपकी समांतर प्लेट, ठीक है। ये हो गई आपकी समांतर प्लेट। अब देखो ये समांतर प्लेट हो गई, यदि मैं इस पर लंब डाल दूं इस प्रकार से, ये हो गया आपका थीटा कोण। क्या हो गया, थीटा कोण, ठीक है। क्या हो गया, थीटा कोण। तो थीटा बराबर 90 आ गया, बिल्कुल। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 19, ठीक है। थीटा बराबर क्या आ गया, 19, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम थीटा बराबर 90 रखेंगे तो फाई बराबर में आपका आ जाएगा ई ए कॉस 19, ठीक है। थीटा की जगह पर 19, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाई बराबर में समांतर क्रम में क्या होगा, 0, ठीक है। यदि हम इसी को लंबवत रख दें, में क्या रख दें, में लंबवत रख दें, लंबवत रखेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 की वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1 होता है, तो फाइव बराबर में माइनस का ये आ जाएगा, ठीक है। वो कंडीशन आप मुझे बताएंगे कैसे आया कैसे नहीं आया, आप कॉपी में अपने आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट स्टेप इसका क्लियर कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये समांतर क्रम रख दिया, चलो मैं बता ही देता हूँ। स्टेप सेकंड की बात करता हूँ, लैंग्वेज को आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को लंबवत रखा जाए, ठीक है, लंबवत रखेंगे तो वही थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा आपका 90 से 180 आ जाएगा, क्योंकि लंबवत रखेंगे तो लंबवत के मध्य में और इसके मध्य में क्या आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फाई बराबर में ई ए कॉस 180 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, कॉस 180, कॉस थीटा की जगह पे 180 आ गया, ये होती है माइनस का ई ए, ठीक है, माइनस का ई ए होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन संग की संग उतार दूंगा, क्योंकि हमसे भी गलती होती रहती है, ठीक है। गलती होती है तो उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, ना आपका सदिश में, ना विद्युत फ्लक्स में, ना इन स्टेपों में, ठीक है। आप गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस गलती को इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, विमा और उसके मात्रक के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने,
मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ करता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला आया था फाइव बराबर में ई ए। ठीक है, ई ए। ठीक है, डॉट लगा दो, डॉट को उठाएंगे तो कॉस आ जाएगा। ये होती है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल ये होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मात्रक की। किसकी बात करेंगे? मात्रक की। फिर हम बात करेंगे इसकी विमीय सूत्र की। किसकी? विमीय सूत्र की। ठीक है, दोनों की बात करेंगे हम, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, एफ का मात्रक बल होता है, एफ क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और कूलम का सी होता है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। पहले हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो न्यूटन प्रति कूलम इनटू में आपका क्या है? क्षेत्रफल का क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हम इसे लिख दें में कोई दिक्कत? ऐसे लिख दें में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी देखें आप इसे एक बार और कन्फर्म करें। मेरे हिसाब से ये सही है आपका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। सही हिसाब से क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। फोर्स की होती है M1 L1 T माइनस का 2। उसके बाद मीटर क्षेत्रफल की क्या होती है? M0 L1 T0। M0 L1 T0 होती है। ठीक है, किसकी? क्षेत्रफल की। व्हाट? दो आ रही हैं लंबाई या चौड़ाई। लंबाई के लिए M0 L1 T0 लागू होता है, चौड़ाई के लिए भी M0 L1 T0 लागू होता है, इसलिए होल स्क्वायर होता है। तो हम भी होल स्क्वायर करेंगे M0 L2 T0। कोई दिक्कत? उसके बाद कूलम आ रहा है, कूलम का होता है A1 T1। ठीक है, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा दिया है, इसी चैनल पर वीडियो डली हुई है, जाकर देख लें। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? या मैं किस में डाल दूंगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, मैं नीचे लगा दूँ, उस पर प्रकाश ज़्यादा है। फोर्स की होती है M0 L1 T माइनस का 2 और क्षेत्रफल M0 L2 T0 अपॉन में कूलाम की क्या होती है? A1 T1। क्या होती है? A1 T1। अब देखो घाते समान है उनको जोड़ दो और घाते असमान है उनको फेंक दो। ठीक है, M1 L3 T माइनस का 2। उसके बाद A पॉजिटिव से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, T माइनस का 1। तो M1 L1 T माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो माइनस का 3। उसके बाद A माइनस का 1 है, तो 11 माइनस का 31। ये इसका क्या गया? ट्रिकी डायमेंशन फॉर्मूला। आप याद रख सकते हैं ट्रिक से याद रख सकते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले को। 11 माइनस का 31, 11 माइनस का 31। ठीक है, ये कोड है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। 11 माइनस का 31 किसका? विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से एक बार और इसे हम कन्फर्म करते हैं, कहीं इसमें गलती तो नहीं हो गई हमसे। देखो बल की होती है M1 L1 T माइनस का 2। उसके बाद क्षेत्रफल की होती है M0 L2 T0। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कूलाम की होती है A1 T1। ठीक है, उसके बाद M1 L3। कोई दिक्कत? उसके बाद T माइनस का 2। ठीक है, इनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट L2 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। कोई दिक्कत? तो M1 उसके बाद L3 उसके बाद T माइनस का 2 उसके बाद A1 A2 ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव से, मेरा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे। तो M1 L3 T माइनस का 2। तो देखो A है, A माइनस का 1 है, समान नहीं है तो A माइनस का 1 हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा तो T माइनस का 3 हो जाएगा। तो M1 L1 T माइनस का 3 और A माइनस का 1। करेक्ट? कोई दिक्कत हमने नहीं की है इसमें। 11 माइनस का 31 आपका क्या आ गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, कोई दिक्कत हो नहीं होगी आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके डन। अब मैं आगे बात करता हूँ। आगे हमारा टॉपिक रहेगा
आवेश का वितरण, आवेश का फैलाव। वितरण का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। आवेश का वितरण 3 प्रकार का होता है, आयतनीय, पृष्ठीय और रेखीय। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। हम इसी लेक्चर में बात करेंगे आवेश का वितरण। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें, मेरा तो जल्दी से जल्दी, ठीक है। डायमेंशन फॉलो मैंने बता दिया है और मैंने क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। आवेश वितरण, ठीक है। कोई गलती हो रही हो मेरे से ज़रूर कमेंट करना मेरे भाइयों, क्योंकि गलती ही इंसान का ही काम है, गलती करना, ठीक है। कोई जानवर का काम नहीं है, ठीक है। यदि हम गलती नहीं करेंगे तो आने वाले जो हम पर गलती होंगे उनको हम सुधार भी नहीं पाएंगे। अब गलती कर लेंगे तो अब गलती सुधर जाएंगी, आगे गलती करेंगे तो हम उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में एक बार गलत हो गया ना तो वो दोबारा सही नहीं हो सकता, ठीक है। कितना भी कोशिश कर लेना आपका एक नंबर रद्द हो जाएगा और प्लस में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अलग से जाएगी। चाहे आप कितने भी उस्ताद बन जाना, चाहे आप कितने भी मतलब आस्टीन बन जाना, एग्जाम में एक बार गलत हो टिक लग गया ना तो लग ही गया, ठीक है। अब गलती हमने सुधार ली तो आगे जाकर भी सुधर जाएगी, अब गलती हमने नहीं सुधारी तो आगे जाकर भी गलती नहीं सुधरेगी। गलती करना ही इंसान का धर्म है और उसको सुधारना ही इंसान का कर्म है, ठीक है। समझने वाला समझ गया होगा। अब चलते हैं रेखीय आवेश वितरण, मतलब आवेश वितरण क्या होता है, ध्यान से देखो। आवेश वितरण, आवेश वितरण, ठीक है। आवेश वितरण क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। चार्ज, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, वितरण को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव, ठीक है। वितरण का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है वितरण का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है फैलाव, यानी आवेश का फैलाव। क्या होता है आवेश का फैलना। सिंपल भाषा में कहें तो आवेश का फैलना ही क्या कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है। आवेश का फैलना क्या कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है। ये तो हो गई जनरल भाषा। अब हम चलते हैं फिजिक्स की भाषा में, तो समझो। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। मेरे पास में ये कोई चालक गोला है, इसको मैंने दे दिया क्यू आवेश, प्लस का 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 क्यू आवेश। तो ये क्यू आवेश इस चालक गोले की टोटल पूरी सरफेस पर अपना राज कर लिया, यानी टोटल अपनी अपनी जो चार्ज की कंडीशन है वो उस सरफेस पर, इस गोले की सरफेस पर फैल गया। फैलना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। आवेश का वितरण ही क्या कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है, यानी आवेश का फैलना ही वितरण कहलाता है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो एक समान रूप से वस्तु पर फैल जाता है, वो आवेश वितरण कहलाता है। एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश एक समान रूप से उस वस्तु की सतह पर फैल जाता है, आवेश वितरण कहलाता है। कैसे भी मेकअप कर लो, डेफिनेशन वही रहेगी, आवेश का फैलना ही आवेश वितरण कहलाता है। सिंपल, ठीक है। मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी है। जब किसी वस्तु का आवेश दिया जाता है तो उस वस्तु की सतह पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, अतः आवेश का फैलना ही आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, उनके नाम आप याद रख लेना। सबसे फर्स्ट होता है रेखीय आवेश। क्या होता है आपका, रेखीय आवेश वितरण। शॉर्ट में रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण आप पीछे लगा देना। सेकंड होता है आपका रेखीय आवेश वितरण हो गया, उसके बाद पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण, पीछे लगाते जाना सजा के। उसके बाद होता है आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है, 3 नामों को क्लियर करो, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है, अब मैं इनको एक एक से कराऊंगा, ध्यान से देखते जाइए, एक बार इनके नाम नोट करें। ठीक है, ठीक है, ओके, डन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पूरी उम्मीद। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम
लीनियर आवेश वितरण यानी रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, ध्यान से देखो, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, एक अंक लंबाई के वस्तु पर आवेश का फैलना ही रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करो तो कर लो, नहीं करो तो नहीं करो, समझने के लिए समझ लो। ये कोई एक अंक लंबाई की क्या है, छड़ है, ठीक है, एक अंक लंबाई की छड़ है, ठीक है, इस पर एल आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया है, चारों तरफ इस पर एक समान रूप से फैल गया है। आवेश का फैलना ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बस एक अंक लंबाई याद रखना, डेफिनेशन सेट बन जाएगी, ठीक है, ओके। एक अंक लंबाई पर जो आवेश फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसे हम रेखीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फाइव बराबर में क्यू अपॉन में क्या होता है, ए होता है, ठीक है, क्या होता है, ए होता है, या आप ए के साइड में एल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने एक अंक लंबाई का क्या लिया है, आवेश लिया है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये होता है आपका फाई नहीं होता, ये होता है आपका लैम्बडा, लैम्बडा होता है, इसे हम कहते हैं लैम्बडा, ठीक है, ये आपको याद रखना है फिजिक्स में। लैम्बडा का सिंबल ये होता है और म्यू का सिंबल ये होता है, फाई का सिंबल ये होता है, सिग्मा का सिंबल ये होता है, ठीक है, ठीक है, और समीशन का चिन्ह ये होता है। और ये किसका चिन्ह होता है, इसे तो मैं ही भूल रहा हूँ, हाँ ये अभी काम आएगा, इसे मैं ही भूल रहा हूँ, ये काम आएगा, ये तिरछी खिलाड़ी सी, ठीक है, ठीक है, लैम्बडा बराबर में क्यू अपॉन में एल, इसे आप नोट करें जल्दी। ठीक है, मात्रा की बात करूं, कूलम प्रति मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, सी अपॉन में एम। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, A1 T1 मीटर की L1, तो A1 T1 L माइनस का 1 नोट करें जल्दी, जल्दी 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 नोट करो, जल्दी 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 नोट करते जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, किसकी बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर लें, या वितरण कह सकते हैं आप, घनत्व कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण, ये आपका क्या है, कोई पृष्ठ है, इस पर एक समान रूप से आवेश फैल गया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए मान लो आप, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर में, सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका मात्रा की बात करें, कूलाम प्रति क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो गया इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला A1 L1 L माइनस का 2, इसे भी आप जल्दी नोट करें, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ओके, डन 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 डन, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयतनीय, आयतनीय ऐसे ही लिखते हैं का, आयतनीय आवेश वितरण, आप इसे पूरा कर लेना, ठीक है, आयतनीय आवेश वितरण, ठीक है। इसका मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर 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 कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ, फिगर से कोई मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ नहीं है, ठीक है,
ये क्या होता है, ये तो घन बन गया। ठीक है, आयतन 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 या आवेश वितरण। ठीक है, आयतन कुछ इस प्रकार से बनता है मेरे हिसाब से। हाँ, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ठीक है। ये भी घन सा लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं है। सिग्मा बराबर में ये होता है आपका, ये कुल्हाड़ी, उसके बाद क्यू अपॉन में क्षेत्रफल की जगह पे मीटर क्यूब आ जाएगा और कुछ नहीं है, मीटर क्यूब। तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, या मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसे। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो आप इसे। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूँ तो A1 T1 L माइनस का 3। ठीक है, नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, या आप इसे बी भी लिख सकते हैं। आयतन, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब ही होता है। ठीक है, नोट करें इसे। आपका हो गया आवेश वितरण, सिंपल हो गया, मैंने डेफिनेशन बता दिया। इनकी आपने कहेंगे डेफिनेशन क्यों नहीं बताई, सेम डेफिनेशन है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश एक समान रूप से उस वस्तु की सतह पर फैल जाता है, उससे आवेश वितरण कह लेते हैं। सेम है, आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है, इनका मात्रक याद रखना है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है। तो कुछ भी नहीं है, A1 T1 L माइनस का 1, उसके बाद सेम है L माइनस का 2 L माइनस का 3, कुछ भी नहीं है। L में चेंज आ रहा है, बढ़ता जा रहा है नाम के हिसाब से, और A1 T1 कूलम एज इट इज सेम चल रहा है सभी में। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है 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 ठीक है, ओके। ठीक है, और देखो आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक सटीक रणनीति बताता हूँ। रणनीति, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश उस वस्तु की सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसे हम कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण घनत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। नाम एज इट इज पीछे जोड़ते जाइए, डेफिनेशन से वही चलेगी और कुछ भी नहीं है इसमें चेंज। हमारी हो चुकी है ये आज का, मतलब वीडियो आपकी हो चुकी है 35 से 36 मिनट की हो चुकी है। आज का हमारा एजेंडा यहीं तक रहेगा। कल हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बल आघूर्ण। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।